2 दिन से निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ही दिखा रहा है और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम भी है। आपको क्या लगता है कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या आउटकम रह सकता है और उसका निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज मूवमेंट रहे और निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। काफी दिनों से निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे रहा है और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रेड कर रहा है। आज भी निफ्टी ने जब यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे रहा है और मैं जैसा मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया उसी तरह से ट्रेड करूंगा। मतलब मैं पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करूंगा और जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद जो निफ्टी का कल का लो था निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से जाकर सपोर्ट लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा आज का नीचे का पहला टारगेट निफ्टी ने कल के लो के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन में दोबारा एंट्री करी और फिर दिन भर के लिए निफ्टी साइडवेज हो गया और वहीं पर ट्रेड करता रहा। निफ्टी आज दिन भर इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, ना उसको ब्रेकआउट दे पा रहा था ना उसको ब्रेकडाउन दे पा रहा था। निफ्टी ने पूरी कोशिश करी यहाँ पर काफी देर सस्टेन करा लेकिन निफ्टी उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर निफ्टी इसको ब्रेकआउट देता तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर 2925 से लेकर 2965 तक एक बहुत अच्छा तेजी से जंप आता और उसके बाद निफ्टी अगर इसको भी ब्रेक करता तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक नया ऑल टाइम हाई बनाता। हमारा आज का ऊपर का रेजिस्टेंस था 2965, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का रेजिस्टेंस था, ऊपर का लेवल था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल दिखाया और जो बैंक निफ्टी का परसों का हाई था बैंक निफ्टी ने वहां से जाकर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ वापस एक रिवर्सल दिखाया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप करके कॉल या पुट बाय नहीं करना। अगर हम करना भी चाहते हैं तो हमें अगले हफ्ते की एक्सपायरी का करना चाहिए, मतलब 14 दिसंबर की एक्सपायरी का। अगर आपने आज की एक्सपायरी का कॉल या पुट बाय किया होता तो आपको आज लॉस ही हुआ हो क्योंकि प्रीमियम पूरा डिके होकर जीरो हो गया। बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में दिन भर ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने जो कल ये कैंडल बनाई थी या फिर कल का निफ्टी का जो हाई और लो था, आज निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी कल के हाई के पास नहीं जा पाया और हमारा जो आज का रेजिस्टेंस था वो भी यही था, लेकिन निफ्टी ने कल का जो कैंडल का लो था उस लो को आज रिस्पेक्ट किया और उससे वापस एक बाउंस दिखाया। तो कल की कैंडल का हाई और लो वो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर निफ्टी कल मतलब फ्राइडे को इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मंडे या ट्यूसडे को इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया तब हमें एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन हमें पहले से कॉल या पुट बाय करके नहीं जाना कि हाँ निफ्टी कल इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही देगा। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 2 दिन से मतलब कल और आज निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और ना निफ्टी ने कल के हाई को ब्रेक किया और ना ही उसको लो को ब्रेक किया। हो सकता है निफ्टी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो आनी है कल उसका वेट कर रहा हो। कल 10 बजे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा। ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि हो सकता है आरबीआई रेट्स में कोई भी चेंज ना करे और पिछले 3 मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में आरबीआई कर चुका है और अगर इस बार आरबीआई ने रेट चेंज नहीं किए तो वो चौथी बार लगातार होगा कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर रहा है। और अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किए और एज इज रखा तो निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी को कंटिन्यू करेगा और अगर आरबीआई ने रेट चेंज किए और आरबीआई ने रेट रिड्यूस कर दिए तो ये सबके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होगा और मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब भी रेट चेंज करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे जरूर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ने रेट कम किए तो आपके सारे इंटरेस्ट रेट जितने भी चल रहे हैं, चाहे वो होम लोन चल रहा हो, ऑटो लोन चल रहा हो या फिर कोई भी लोन चल रहा हो, उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा मतलब आपके पास हाथ में पैसा आएगा। आपके पास हाथ में पैसा आएगा तो आप उस पैसे को कहाँ लगाओगे, इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में चल रहा है और जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं।
7% से ऊपर, जो कि आरबीआई को रूम दे देते हैं रेट कट करने का। चांसेस कम है, लेकिन अगर आरबीआई ने रेट कट कर दिए तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों? अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है। दूसरा, सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट है और जो बीजेपी 3 स्टेट्स में जीती है वो भी काफी पॉजिटिव होता है और रिफ्लेक्ट करता है कि 2024 में जो इलेक्शन आने हैं उसका आउटकम क्या हो सकता है। और अगर 24 के इलेक्शन का आउटकम पॉजिटिव है और एक सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो वो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। एफआईआई ने ऑलरेडी पैसा डालना शुरू कर दिया है मार्केट में। निफ्टी की जो वेटेज कंपनीज है उसमें से ज्यादातर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और अगर आरबीआई ने रेट कट कर दिए तो वो निफ्टी के लिए सोने पे सुहागा होगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव ब्लास्ट आए और वो शायद निफ्टी को 21,300 तक भी लेके जाए अगले हफ्ते में। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में 200-300 पॉइंट्स की एक फॉल भी आए। तो कल निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है? हो सकता है निफ्टी में कल 10:15 बजे तक एक साइडवेज मूवमेंट रहे और 10:15 बजे के बाद जैसा आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आएगा उसके बेसिस पे निफ्टी मूवमेंट दिखाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2965 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 2965 निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस भी था और जो निफ्टी की कल का हाई था वो भी 2965 के आसपास ही था। तो 2965 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा आज का लो था, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा आज का नीचे का पहला टारगेट था, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 2965 एज अ रेजिस्टेंस और 2852 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जिसके चांसेस भी हैं बिकॉज कल आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम भी आना है। तो मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी करीब 10:15 बजे तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 10:15 बजे के बाद जब आरबीआई का पॉलिसी का आउटकम आ जाएगा उसके बाद निफ्टी में मूवमेंट आ सकती है और अगर निफ्टी उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है और हमारा जो ऊपर का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 2965, उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। वैसे भी निफ्टी 2 दिन से एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर निफ्टी ने यहाँ पर 10:15 बजे के आसपास जो रेंज बनाई उसका अगर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो सपोर्ट है 2852 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है हमारा 2830 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 2800 के आसपास और नीचे का थर्ड टारगेट रह सकता है 2769 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। 10:15 बजे तक निफ्टी हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे। मान लीजिए निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग की तो हो सकता है निफ्टी इसी के अराउंड एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी 10:15 बजे ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। बट अगर निफ्टी ने रेंज बनाने के बाद 10:15 बजे 10:30 बजे के आसपास इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो निफ्टी अपने नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव कर सकता है। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तब भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। 2965 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पर निफ्टी सस्टेन कर गया 10:15 बजे तक और आरबीआई की मीटिंग आउटकम भी पॉजिटिव आया तो समझ लीजिएगा कि निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है और हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स की एक बहुत अच्छी मूवमेंट आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।